कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के 90 दिन और 90 अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 90 अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे महामुने, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ में विवाह किया? श्री नारायण बोले कि वहां उस पुत्री को अपने पिता की तरह रह रह करके याद आती रही और बार बार अपने पिता को याद करती रही, शोक करती रही। उसको ऐसा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड में से बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू की धाराएं निरंतर बहती रहती थी, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी रहती है, उसी प्रकार वह कन्या उस आश्रम में निवास करती रही। वह कन्या अपने दुख के पार की अवधि न देखते हुए चिंतातुर रहने लगी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थर थर कांपने लगते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए मनु साक्षात शिव वहां पर आ चुके थे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर के, प्रसन्न होकर के देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें प्रदान की थी, और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले कि हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे तब राह चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मिणी जी के तालू और ओष्ठ सूखने लगे थे। तब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी ने मुझे इशारा किया था। तब कंधे पर रथ का जूड़ा रखे हुए ही चलते चलते अपने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबा करके भोगवती नदी को वहां पर प्रकट कर दिया था। जैसे वह नदी ऊपर बहने लगी और उससे हमने जल का पान किया था। हे महाराज, मैंने रुक्मिणी को भरी प्यास को जो है बुझाया था। इस दृश्य को देख करके दुर्वासा ऋषि जो है उसी समय महाक्रोध से व्याकुल हो गए और प्रलय काल की अग्नि के समान उठ करके कुपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपने महत्व को दिखाते हुए मेरा निरादर करके उसको पानी पिला दिया है। इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा, तुम दोनों में दूरी हो जाएगी। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। यही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न मनो प्रलय काल के रुद्र के समान ही वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतीत मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या
ही न हो मूर्तिमान अवतार लिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भींगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते देख करके वह कुमारी ने शोक सागर से निकल करके खड़ी हो गई और धैर्यता पूर्वक मुनि के चरणों में उस कन्या ने प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में देख करके जो है प्रणाम करती है, वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में लेकर गई और अर्घ्य पाद्य वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत सत्कार करने की अनुमति लेकर के आदर से उनकी पूजा की। हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। और आज मुझ दुर्भागिन के आश्रम पर आप कैसे पधारे हैं? आपका आगमन किस कारण हुआ है? कृपा करके मुझे बताइए, मुझे समझाइए। और यह आपका आगमन शायद मेरा पुण्य या मेरा भाग्य का उदय हुआ है, जो आप यहाँ पर मेरे आश्रम में पधारे हैं। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गया है। ऐसा कह करके वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी रही। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंस करके बोले, हे पुत्री, साधु साधु तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया है। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का उनके यहाँ जन्म हुआ है। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता को जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे कन्या, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि के दर्शन करके शीघ्र ही बद्रिक आश्रम जा रहा हूं, जहां वे लोग कल्याणार्थ उग्र तपस्या कर रहे हैं। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूं। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से कोई भी हर्ष उपजाने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। और मैं कैसे जीऊंगी, किधर जाऊंगी, कहां रहूंगी? जहां जाऊंगी सब कुछ सूना सूना मुझे दिखाई देता है। इस संसार में, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कौन मुझसे विवाह करेगा? कौन मुझसे विवाह करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि कौन मेरा विवाह करेगा? इसी कारण दिन रात जो है मैं चिंता करती रहती हूं। धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी और इसी महाभय के कारण निरंतर मैं चिंतातुर रहती हूं और मुझे रात भर नींद नहीं आती है। भोजन भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। हे ब्रह्म देवता, हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, मैं अब मृत्यु को अपने गले लगाना चाहती हूँ, यानी मैं अब जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। बस मेरा यही निश्चय है। ऐसा कहकर रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचार करने लगे। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार मुनि कन्या के वचन को सुनकर के उसका अभिप्राय समझ करके दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार करते हुए अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसको देख करके हितकारी वचन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास के 9वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो।
भक्तजनों, माताओं बहनों, अधिक मास की दिव्य कथा का आपने श्रवण किया है। इस कथा को सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर आप नियमित रूप से जो दान की जाने वाली वस्तुएं हैं उनके निमित्त कुछ भी दान राशि देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या अन्य कोई भी दान यदि आप अधिक मास के निमित्त देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम पर, फोन पे पर या गूगल पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।